हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रवि को अपनी भूमि के प्रति दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने खेत को अपने पूर्वजों से विरासत में लिया था और मिट्टी के पोषण और अपनी फसलों की देखभाल के महत्व पर विश्वास किया था। एक गर्मियों में गांव को एक गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। रेन क्लाउड्स ने भूमि को अनुग्रहित करने से इनकार कर दिया और खेतों को बंजर छोड़ दिया गया। चिलचिलाती धूप ने लगातार मारपीट की, जिससे ग्रामीणों को अपने भविष्य की चिंता हो गई। लेकिन रवि अप्रभावित रहे। जबकि कई किसानों ने आशा छोड़ दी और अपने खेतों को छोड़ने पर विचार किया, रवि ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठता था, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा था। उन्होंने अपने खेत के चारों ओर गहरी खाइयों को खोदा, बारिश होने पर दुर्लभ अवसरों से वर्षा जल का संग्रह किया और इसे अपनी प्यासी फसलों की ओर निर्देशित किया। उनके साथी किसानों ने उनके कार्यों पर सवाल उठाया, उनके प्रयासों को व्यर्थ मानते हुए। लेकिन रवि ने जवाब दिया, प्रकृति उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो समर्पण के साथ बने रहते हैं और काम करते हैं। हमें वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं और प्रकृति को बाकी करने दे। दिन हफ्तों में बदल गए और महीनों में सप्ताह, लेकिन रवि ने कभी उम्मीद नहीं खोई। अन्यथा उजाड़ भूमि से छोटे हरे रंग की शूटिंग के रूप में उनके क्षेत्र प्रशंसा के दृश्य बन गए। रवि की दृढ़ता फल को शाब्दिक रूप से सहन करना शुरू कर दिया। उनकी फसलें बढ़ी और फली फूली, जिससे पूरे गांव को आशा की किरण दिखाई दी। एक शाम जैसे ही सूरज ने कायाकल्प किए गए खेतों पर अपनी सुनहरी किरणें डाली, रवि के पड़ोसी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, इस सूखे के बीच आपने अपनी भूमि को एक नखलिस्तान में बदलने का प्रबंधन कैसे किया? रवि ने विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह केवल कड़ी मेहनत या दृढ़ता के बारे में नहीं है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक नृत्य को समझने के बारे में है। हमें उस भूमि का सम्मान करना चाहिए जिसकी हम खेती करते हैं और देखभाल के साथ इसका इलाज करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी हमारे कार्यों में फर्क पड़ सकता है। उन्होंने जारी रखा, जब हम प्रकृति के साथ हाथ से काम करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। वर्षा जल की हर बूंद का संरक्षण करके जैविक पदार्थों के साथ मिट्टी का पोषण करना और स्थायी कृषि प्रथाओं को गले लगाना, हम एक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं जो कठोर परिस्थितियों में भी पनपता है। ग्रामीणों ने गौर से सुना, रवि की बुद्धि को अवशोषित किया। उनकी कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने भी अपनी तकनीकों को अपने खेतों पर लागू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरे गांव ने स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाया, जिससे उनकी भूमि वापस आ गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, रवि का गांव मनुष्यों और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक चमकदार उदाहरण बन गया। एक बार बंजर खेत प्रचुर मात्रा में फसलों के साथ फले फूले और ग्रामीणों ने अपने समर्पित किसान से जो सबक सीखा था उसके लिए आभारी है। कहानी का नैतिक यह है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और प्रकृति के तरीकों की गहरी समझ प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकती है। भूमि का सम्मान और पोषण करके हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं, जहां दोनों एक साथ पनप सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भरपूर भविष्य सुनिश्चित करते हैं। इस तरह सुंदर सुंदर कहानी सुनने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।